हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं ल्यूसेंट एमसीक्यू इकोनॉमिक्स का क्लास नंबर 5 लेके आई हूँ, जिसमें आज आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है। और इससे पहले मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 4 क्लासेस हो चुके हैं, तो ये जो भी आप क्लास है ये रिविजन सेशन के ये पे आप इसको देख सकते हैं। फटाफट रिविजन सेशन है। और आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। आप लोगों का व्यू, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं ये जो भी कर रही हूँ, ये अपकमिंग जितने एग्जाम है मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, कि आपका रिवीजन हो, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का कोशिश कर रही हूँ, कि आपको सभी कुछ एक जगह मिल जाए। तो प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को 100 या 100+ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। तो देखिए, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही है वो कथन देख लेते हैं। यह कीमत देखिए, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, जो नेस्डेक के नाम से जाना जाता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस, जो नेस्डेक के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी शेयर बाजार है। अमेरिकी शेयर बाजार है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, निक्की निक्की टोक्यो की शेयर बाजार का शेयर बाजार इंडेक्स है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, S&P CNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है, बिल्कुल गलत, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हांगकांग शेयर बाजार की वृहत्तम कंपनियों के दैनिक परिवर्तनों को हैंगसेंग इंडेक्स दर्ज कराता है। हैंगसेंग इंडेक्स दर्ज कराता है, तो बिल्कुल सही है। यानी हांगकांग शेयर बाजार में जो भी मतलब डेली बेसिस में परिवर्तन चेंजेस होता है, वो कौन करता है? हैंगसेंग इंडेक्स दर्ज करता है, तो ये भी सही है। तो आप लोगों को सब कुछ पता चल गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोक कीमत सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे, यह कीमत यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स कीमत आंदोलन को व्यापकता के साथ नियंत्रित रखता है, इसलिए इसे मुद्रास्फीति के संकेतक के रूप में लिया जाता है। दूसरा देखिए, भारत में साप्ताहिक थोक कीमत सूचकांक के संकलन तथा प्रकाशन का कार्य आर्थिक परामर्शदाता कार्यालय को सौंपा गया है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो कौन सा करेंसी नोट जारी करता है? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर के बीच में प्रतिलोम का संबंध होता है, प्रतिलोम का संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, स्टेगफ्लेशन स्टेगफ्लेशन स्थिति क्या है? कैसी स्थिति है? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की ये दोनों मतलब स्टेगफ्लेशन स्थिति है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो HDFC है, संगठन का नाम है। IDBI बैंक है और यस बैंक है। कौन सा नहीं है? सेबी नहीं है, सेबी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्टर। सिक्के जारी करता है फाइनेंस मिनिस्टर, नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्राइवेट बैंक है? तो कौन सा सरकारी बैंक है वो देख लेते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सरकारी है, कॉर्पोरेशन बैंक सरकारी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी है, साउथ इंडियन बैंक जो है आपका ये प्राइवेट बैंक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता है? तो ये तो सबको पता होना चाहिए जो भी बैंकिंग की तैयारी किए हुए हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता है, ठीक है। RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो RBI के बारे में कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो RBI भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित्यां रखता है, यानी विदेशी मुद्रा के बारे में सारा डिटेल्स वो रखता है RBI, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किया जाता है,
मुद्रा एवं साख नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है मौद्रिक नीति। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये की जाती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था कौन सी है? तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड, ठीक है, याद रखिएगा, नाबार्ड। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। तो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली ये की गई थी 1957 से। 1957 से की गई थी। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। कौन से वर्ष में? 1975 में किया गया था। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह को सिफारिशों के फलस्वरूप 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे 1975 में। फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? तो फेडरल रिजर्व किसका है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन सा? निजी क्षेत्र मतलब होता है प्राइवेट। कौन सा बैंक है? तो आप लोग सभी को पता है, कॉर्पोरेशन बैंक आपका ये पब्लिक मतलब गवर्नमेंट है, आईडीबीआई गवर्नमेंट है, सिंडिकेट गवर्नमेंट है, कोटक महिंद्रा जो है ये प्राइवेट है आपका। नेक्स्ट देखिए, कोटक महिंद्रा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? तो ये किया जाता है 10 वर्षों के लिए। 10 वर्षों के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग 200 नंबर तक पहुंच गए, यानी 181 से हम लोग शुरू किए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बस आप लोग प्लीज लाइक एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। चलिए 201 क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन माल में आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक देता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, कौन सा माल, कौन माल को आयात, आयात यानी होता है आपका इनकमिंग, ठीक है, जो बाहर से आता है, आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो आरबीआई देता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों के निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सावधि जमा धनराशि। मेन चीज क्या है? सावधि जमा धनराशि। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे भी देखिए, आगे बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। अल्पकालिक यानी अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो ट्रेजरी बिल कहा जाता है। ट्रेजरी बिल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1969 में से निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ, यानी नेशनलाइज नहीं हुआ? ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है या नेशनलाइज नहीं हुआ था 1969 में? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? तो देखिए, वित्तीय कंपनी और वित्तीय कंपनी कौन कौन सी है या बैंक कौन कौन सा है? तो एबीएन एमरो, एबीएन एमरो ये है, एचएसबीसी ये भी है, बीएनपी पारिबास ये भी है। तो लुफ्थांसा, लुफ्थांसा ये जो है ये आपका कोई वित्तीय कंपनी या बैंक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? आवास ऋण यानी होम लोन देने से है, एचडीएफसी बैंक। निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक विगृहित नहीं किया गया? तो शहरी सरकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, शहरी सरकारी बैंक। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो मुख्य का कार्य, बैंक का मुख्य कार्य क्या क्या है? ऋण देना, लोन देना, ग्राहकों के चेक और ड्राफ्टों की वसूली करना, बैंक ड्राफ्ट जारी करना। ये तीनों बैंकों का काम है। क्या काम नहीं है? माल के आयात फैसिलिटेट करना, माल का आयात फैसिलिटेट करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा किसका है? तो वाणिज्यिक बैंक का है। सबसे ज्यादा किसका है? कृषि में वाणिज्यिक बैंक का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 211 नंबर हम लोग देखेंगे, 30 क्वेश्चन हो चुका है। मुद्रास्फीति के उच्च दर और बेरोजगारी का उच्च दर के की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन,
दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? जो आसानी से, ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते क्या है? नकदी रिजर्व कहलाते हैं। नकदी रिजर्व कहलाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो होल प्राइस इंडेक्स पे होती है, यानी थोक मूल्य सूचकांक पे होती है। नेक्स्ट देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्य है जो सेंट्रल बैंक होती है वो नहीं कर सकती है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य ये कर सकती है। मौद्रिक नीति पर नियंत्रण ये भी कर सकती है। बैंकर का बैंक के रूप में कार्य करना ये भी कर सकती है। सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना ये बैंक नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा और मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो ये होती है एसडीआर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा या भारतीय बैंक संघ द्वारा। तो इनमें से कोई नहीं। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? उसका तात्पर्य होता है वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। भारत के वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में शामिल है, क्या कार्य में शामिल है? वसीयत के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना, ग्राहकों की ओर से शेयरों और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना। तो देखिए भारत में वाणिज्यिक बैंक के कार्य में क्या शामिल है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, वसीयत के लिए निष्पादक तथा न्यासी रूप में कार्य करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकपाल संस्था के संदर्भ में कौन सा सही है? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति RBI करता है, सही है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतों को सुन सकते हैं, बिल्कुल सही है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती है, बिल्कुल सही है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिए, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण भाग में नहीं ले सकते हैं, या बचत खाते की तरह मांग निरपेक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा होगा इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, केवल 2, यानी ये बचत खाते की तरह मांग निरपेक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो वो होता है SLR, साविधिक तरलता अनुपात। ठीक है, ये आपका SLR याद रखिएगा। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, यानी साविधिक तरलता अनुपात। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो स्फीति के साथ होता है। RBI की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार में तरलता बढ़ती है। तरलता मतलब क्या होता है? ये आपका लिक्विडिटी के बारे में बोल रहा है, ये लिक्विडिटी बढ़ जाती है बाजार में। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो RBI के गवर्नर की होती है। किस वित्त वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो ये होती है 1.5 लाख। PPF में कितना होता है अधिकतम? 1.5 लाख। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख के लिए वैध रहता है 3 महीने तक। ठीक है, भारत सरकार ने
भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्से को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड डैश के नाम से जाने जाते हैं। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश में बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए डैश से प्राप्त सावधि जमाओं के ब्याज की अधिक दर देते हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों को नॉर्मल जो पब्लिक है उनसे ज्यादा दर मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो सावधि जमा रसीद। निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? तो चेक को होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक। निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधन किया जाता है? भूमि तथा भवन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? तो विदेशी बैंक देखिए HSBC है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है और BNP परिवास है। ING वैश्य बैंक आपका इंडियन बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में है? तो देखिए यह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। टीजर ऋण क्या होता है? टीजर ऋण होता है आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है। इसको ट्रेजर ऋण बोला जाता है। ट्रेजर ऋण। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपए का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही करनी चाहिए? तो नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपए का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही करनी चाहिए? ग्राहक को नोट वापस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नोट बदलने के लिए कहेगा, नहीं कहेगा? असली नोट से नोट प्रस्तापित करेगा, नहीं करेगा? तो क्या होगा आंसर? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अशोधय ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? अशोधय ऋण का मतलब होता है किसी कंपनी के देय राशियां जिनका भुगतान नहीं होने वाला है। ठीक है, उसको कहते हैं अशोधय ऋण। नेक्स्ट देखिए, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसान को फसल ऋण देने के लिए डैश की सुविधा शुरू की है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा शुरू की है। तो अभी तक आप लोगों का लगभग उधर आपका 20 क्वेश्चन और इधर 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो खुदरा बैंकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका हो जाएगा मूलभूत सुविधा ऋण। मूलभूत सुविधा ऋण। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम लेन-देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं रुपए में क्या है? तो न्यूनतम क्या है? 2 लाख और अधिकतम क्या है? कोई सीमा ही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है? तो बैंकों द्वारा RBI से रुपए उधार लेने की दर। बैंकों द्वारा RBI से लेना यानी रेपो रेट, और RBI जब बैंकों से लेता है तो रिवर्स रेपो रेट। संकट के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वह क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। RBI के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन से है? फोटोग्राफ, राशन कार्ड, विश्वविद्यालय अंक पत्र या चुनाव पहचान पत्र? तो ये होता है वोटर ID कार्ड, चुनाव पहचान पत्र। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बने विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है MICR। ठीक है, MICR ये कहलाती है। दोस्तों आप लोग प्लीज इसके बारे में बताइए फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों जैसा आप लोगों को समय दिया गया तो इसका आंसर देखिए, इसका क्या होता है? मैग्नेटिक इंक
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, प्लीज इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फुल फॉर्म दिया जाता है और हम लोगों को क्या जाता है, तो इस तरीके से आप लोग सभी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम डैश है, यानी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण है। निम्नलिखित जो एक वशिष्ठ अंतर्निहित अस्थि का अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे बॉन्ड कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का देनदार होता है, देनदार होता है। बैंक दर वह दर होता है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनियम बिल डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान के लिए पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दरों को तय करना, ये इनके कार्य में नहीं है। क्या क्या कार्य है? परियोजना, वित्त देना, ग्राहकों की ओर से भुगतान को निपटाना, क्रेडिट डेबिट और एटीएम कार्ड जारी करना। बैंक पार चेक आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होता है, तो चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। कृषि और संबंध गतिविधियों में दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं के ऋण पृष्ठभूमि रखता उपलब्ध कराता है? तो सिबिल को। नेक्स्ट देखिए, सिबिल ऐसा CIBIL। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाती है? तो क्या होता है? फॉरेन। आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइए। फॉरेन। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आज F का पूछा है, कभी D का भी पूछ सकता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का आरंभ करने का हाल ही में किया गया है? तो संगम। पद बैंक एश्योरेंस से क्या समझते हैं? तो बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्त सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? तो रुपए का मूल्य कम हो रहा है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत के परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? तो IRDA है। पद बंधक से आप क्या समझते हैं? तो उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति को प्रतिभूति बनाना। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है उसके विपरीत डैश कहते हैं, विनिमय दर कहते हैं। अपनी विदेश यात्रा के लिए US डॉलर खरीदने के लिए आपको डैश का संपर्क करना चाहिए। तो ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक के शाखा में संपर्क करना चाहिए। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है? ग्राहकों की शिकायत के प्रावधान करता है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति डैश द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या की जाती है? एडमिनिस्टर की जाती है। धन संशोधन का अर्थ क्या होता है? तो वैध स्रोत से प्राप्त हुई
प्रतीत करने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए खोला जाता है। गतावधि चेक क्या होता है? तो चेक जिसके जारी होने की तिथि 6 महीने पहले पूरी हो गए। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? सेबी। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक के उच्च ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो सिटी बैंक कार्ड्स। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? आवास ऋण। निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? तो मोबाइल बैंक। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? आरबीआई के पास नकदी आरक शक्तियां। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के परिमाण तक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो बैंक दर नीति शामिल है, खुला बाजार प्रचलन शामिल है, नकदी रिजर्व अनुपात शामिल है, नैतिक दबाव शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। दलाल स्ट्रीट में। दोस्तों आप लोगों के 100 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर से मैं ये अलग आप लोगों को क्लास जो भी प्रोवाइड कराऊंगी इसके आगे का रहेगा, तो प्लीज आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।